So good morning student, welcome to our online classes. Today we will start our chapter number 6 and chapter name is plants the producer. Okay? Producer means क्या होते हैं? जो भी किसी चीज को जनरेट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है? किसी भी प्रोडक्ट को जो मेक करते हैं, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. क्लियर? Now in this chapter we will learn about leaf, structure of leaf and what is the work of leaf in plant and food preparation in plant, how food prepare in plants and interdependence of plants and animals. Means interdependent means how plants and animals depend on each other. वो एक दूसरे पर कैसे depend रहते हैं इसके बारे में हम इस chapter में discuss करेंगे. So let's start. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. और इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं. बिकॉज अपना वो खुद अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसलिए हम उनसे प्रोड्यूसर कहते हैं प्लांट्स को. ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ओके, जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. Write down the names of vegetables that you get from the following part of plant. In your previous classes you have already studied. अपनी previous classes में आपने study किया है कि जो plant है उसके different parts को हम as a food eat करते हैं, है ना? तो प्लांट्स का ऐसा कौन सा रूट पार्ट है जो हम ईट करते हैं? तो दैट इज कैरेट, है ना? कैरेट क्या होती है? गाजर क्या होती है? प्लांट का रूट पार्ट होती है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैरेट. नाउ व्हाट इज स्टेम? कौन सा ऐसा प्लांट का पार्ट है जो कि स्टेम है और उसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं? तो दैट इज पोटैटो. ओके, पोटैटो या फिर पोटैटो को हम जो पोटैटो स्टेम है उसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. ओके, थर्ड वन इज लीव्स. प्लांट का लीव्स जो पार्ट है वो हम एज अ फूड यूज करते हैं, है ना? तो लीव्स में हम लिख सकते हैं स्पिनच है, कैबेज है ना? कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक. तो ये प्लांट्स का क्या है? लीफ पार्ट है ना, जिसे हम एज अ वेजिटेबल, सब्जी की तरह हमसे वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं. नाउ फोर्थ वन इज फ्लावर. प्लांट का जो फ्लावर पार्ट है, ऐसा कौन सा फ्लावर पार्ट है जिसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं? तो दैट इज कॉलीफ्लावर. क्लियर? कॉलीफ्लावर जो है वो प्लांट का क्या होता है? फ्लावर होता है. फूल गोभी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसे हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं. Now next topic is leaf. Different plants have different types of leaf. different plants में कैसी leaves होती हैं? Different types की leaf. So we can identify a plant by looking at its leaves. और different plants में जो leaves हैं वो भी कैसी होती हैं? different होती हैं. तो हम किसी भी plant को कैसे identify कर सकते हैं? उसकी leaves को देखकर हम उस plant को identify कर सकते हैं कि ये कौन सा plant है. Leaves are generally green in color due to the presence of chlorophyll in them. Leaves में एक जो pigment है, color present होता है, जिसकी वजह से जो leaves हैं कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं. और वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. वो leaves में प्रेजेंट होता है, इसलिए जनरली जो लीफ का कलर है वो ग्रीन होता है. ठीक है. Leaves of some plants like croton have chlorophyll, but they appear red because they contain a red substance that hides the green color. Okay, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. कौन सा प्लांट की लीफ दिखाई गई है यहाँ पे? नॉर्मल देखिए, नीम जो प्लांट है उसकी लीव्स कैसी है? ग्रीन है ड्यू टू क्लोरोफिल, है ना? इसी तरह टैमरिंड मीन्स इमली का जो पौधा होता है या प्लांट होता है उसकी लीव्स भी कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं. बट क्रोटन की देखिए जो लीव्स हैं कैसे कलर की दिखाई दे रहे हैं हमें? उसमें रेड कलर भी अपीयर हो रहा है ना. तो वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज वो एक रेड सब्सटेंस कंटेन करती है, जिसकी वजह से जो उनका ग्रीन कलर है लीव्स का वो हाइड हो जाता है, मीन्स छुप जाता है. ठीक है, एंड हमें रेड कलर दिखाई देता है. Such leaves also prepare food for plants as they contain chlorophyll. और ऐसी जो लीव्स हैं क्लोरोफिल इसमें कंटेन कर रखा है, मीन्स इसमें क्लोरोफिल भी है. तो ऐसी जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, वो क्या प्रिपेयर करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं प्लांट के लिए.
Now we will discuss about parts of a leaf. अभी हमने लीफ के बारे में डिस्कस किया कि लीफ ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, एंड वो उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। अब हम लीव्स के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start. The broad flat part of a leaf is called the leaf blade or lamina. See in the picture. पिक्चर में देखिए, जो इसका ये ब्रॉड आपको पूरी लीफ इस तरह से फैली हुई दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, लीफ का पूरा ब्रॉड पार्ट है, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये इस तरह का जो पूरा इसका फैला हुआ ब्रॉड में इसका होता है चपटी, ठीक है, चौड़ी जो इसका पार्ट है, फ्लैट चपटा और चौड़ा जो ये पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है, और या फिर लैमिना कह सकते हैं। Each leaf has one main vein running through the center and many side veins coming out of the main veins. देखिए ये वाला जो पार्ट है लीफ का, ये क्या है, इसकी मेन वेन है, ठीक है। मुख्य मेन मीन्स क्या होता है, जो मुख्य होती है, इंपॉर्टेंट जो मेन वेन है, जो कि इसको क्या सप्लाई करती है, फूड वेन्स के थ्रू क्या ट्रांसफर करती है, फूड वाटर एंड मिनरल, ठीक है, उसे उसे ट्रांसफर करती है। और पूरी लीफ में वो कैसे ट्रांसफर होगा, इस मेन जो वेन है इसमें से देखिए छोटी छोटी एंड पतली पतली क्या निकली हुई है, साइड वेन्स, ठीक है, इस तरह की। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको पिक्चर में भी शो किया हुआ है, एरो के थ्रू आप देख सकते हैं, जो इस तरह की मेन ये वाली वेन है जो मिडिल में है, ठीक है, एंड इससे जो साइड में वेन्स निकली हुई है इन्हें हम साइड्स वेन कहते हैं, ठीक है। एंड साइड वेन प्रेजेंट veins transport food, water and minerals to and from the leaf. जो मेन वेन्स है, ठीक है, वो जो वेन्स हैं ये क्या ट्रांसफर करती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं, फूड, वाटर एंड मिनरल। On the underside of a leaf, there are many tiny holes called stomata. And leaf के underside means नीचे की तरफ, ठीक है। अंडरसाइड क्या होता है उसका, लीफ का एक तो अपर पार्ट होता है जो सन के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, और अंडरसाइड मीन्स जो लीफ का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी जो होल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। एक छोटे छेद जैसी होल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, एंड लीफ का क्या वर्क है, प्लांट में लीव्स तो होती है, बिकॉज लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड बनाने का जो काम है वो कौन करती है, लीव्स करती हैं। एंड hence it is known as food factory और kitchen of the plant, इसलिए इसे हम लीव्स को के जो अनदर नेम है वो क्या है, उसे हम फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट भी कह सकते हैं। हमारे हाउसेस में भी फूड जो मेकिंग का या फूड प्रिपेयर का काम हम कहाँ करते हैं, किचन में करते हैं, है ना। एंड प्लांट में वो काम कहाँ हो रहा है, लीफ में, है ना। इसलिए लीफ को हम फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। Thus, a leaf help a plant to breathe through stomata and make food. अब यहाँ पे लीफ के टू वर्क बताए गए हैं कि जो लीफ है वो क्या करती है किसी भी प्लांट में, ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, जो अभी हमने टाइनी होल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये स्टोमेटा के थ्रू प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करती है एंड मेक फूड, प्लांट के लिए क्या बनाती है, फूड बनाती है। देखिए आपको पिक्चर भी क्लियर किया गया है, ये लीफ का अंडर साइड की एक पिक्चर है जिसे माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें बड़ा करके दिखाया गया, और इस तरह की ये जो होल्स हैं ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। Now food preparation in plant. Plant make their own food. जो plants हैं वो अपना food खुद बनाते हैं. They use sunlight, water and carbon dioxide to make their own food. और अपना food बनाने के लिए वो किस किस चीज का यूज करते हैं, उसे कुछ raw material चाहिए होता है जो food बनाने में उसकी help करता है लीफ की, तो वो कौन सा है, sunlight, water and carbon dioxide. Chlorophyll, a green substance present in leaves, is necessary for the preparation of food in plant. और जो हमने ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस या पिगमेंट के बारे में पढ़ा था ना, क्लोरोफिल, वो लीफ में प्रेजेंट होता है, वो बहुत ही नेसेसरी है क्या करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ द फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड की प्रिपरेशन के लिए जो क्लोरोफिल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर?
नाउ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वो हम करेंगे, ठीक है। रीड करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं क्या है। टू शो दैट प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमने क्या डिस्कस किया, ऊपर पॉइंट एक डिस्कस किया कि जो प्लांट है उन्हें फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट का यूज करते हुए प्लांट्स जो फूड मेकिंग करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड अब हमने ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा कि सनलाइट की नीड होती है ना, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये शो करेंगे कि प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की नीड कैसे होती है, ठीक है। कौन कौन सी चीज हमें इसमें नीडेड है। अ पॉटेड प्लांट, एक प्लांट चाहिए जो गमले में लगा हो, एक ब्लैक कलर का पेपर चाहिए, ब्लैक पेपर, वाटर, अल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन एंड बर्नर, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन एंड बर्नर की रिक्वायरमेंट है। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर 1 or 2 days। जो भी पॉटेड प्लांट है, जो गमले में प्लांट लगा हुआ है, उसे हम 1 या 2 दिन के लिए डार्क मीन्स अंधेरे रूम में रखेंगे, ऐसा रूम जहाँ पे उसे सनलाइट प्रोवाइड नहीं हो, ठीक है। वाटर द प्लांट रेगुलरली, और हमें प्लांट को रेगुलरली पानी देते रहना है, ठीक है, वाटर देते रहना है। कवर वन और ऑफ इट्स लीव्स पार्शियली विद ब्लैक पेपर। अब आप क्या करेंगे, उसकी जो लीव्स हैं उसे एक जो ब्लैक कलर का पेपर हमने यूज लिया था उसे हम पार्शियली कवर कर दें, ठीक है। कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर 4 to 5 hours। अब हम क्या करेंगे, उसका एक लीफ को हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और अब हम उस प्लांट को कहाँ रखेंगे, सनलाइट, ठीक है, सूरज की जहाँ उसे धूप मिल सके। प्लग द लीफ एंड रिमूव ब्लैक पेपर। अब जिस हम लीफ पे हमने ब्लैक पेपर से उसे कवर किया था, तो हम उस लीफ को क्या करेंगे, प्लग मीन्स तोड़ लेंगे उसे, ठीक है। एंड बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। और अब हम उस लीफ को क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम वाटर में बॉईल करेंगे, उबालेंगे उसे पानी में, एंड देन हम उसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे, ठीक है, स्पिरिट या अल्कोहल। देखिए वॉश, आप देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको शो किया हुआ है अच्छे से। सबसे पहले देखिए, लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, हमने एक लीफ को इस तरह से ब्लैक पेपर से कवर किया एंड उस पॉटेड जो प्लांट था उसे कहाँ रखा, सनलाइट में, ठीक है। देन हमने उस लीफ को किस में बॉईल किया, वाटर में बॉईल किया, ये बर्नर है, ठीक है, गर्म करने में, जो पानी को बॉईल करने में हेल्प कर रहा है। देन बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल। अब हम लीफ को किस में बॉईल कर रहे हैं, अल्कोहल में बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। वॉश द लीफ विद कोल्ड वाटर एंड अब हम क्या करेंगे, उस लीफ को कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से हम उसे वॉश करेंगे। यू विल सी दैट द लीफ हैज लॉस्ट इट्स कलर। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि लीफ ने जो अपना कलर था वो लॉस्ट कर दिया, ठीक है, वो उसमें वो कलर नहीं, ग्रीन कलर उसमें नहीं है। Now put a few drop of iodine on the leaf। पिक्चर में देख सकते हैं, अब हम आयोडीन है जो सॉल्यूशन उसे इस लीफ पे हम पुट करेंगे। एंड देन हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में देखिए, द कलर ऑफ द पोर्शन दैट वाज कवर्ड विद ब्लैक पेपर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। जो पोर्शन हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था एंड फिर उसे पहले वाटर में बॉईल किया, देन अल्कोहल में बॉईल किया, उसके बाद जब हमने उस पर आयोडीन वाला सॉल्यूशन डाला तो जो वो कवर था वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर, उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू एंड ब्लैक। द कलर ऑफ द कवर्ड पोर्शन डज नॉट चेंज, बट जो कवर्ड नहीं था पोर्शन, ठीक है, वो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू एंड ब्लैक, एंड जो पोर्शन कवर्ड था उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस शो दैट नो स्टार्च वाज फॉर्म्ड इन द कवर्ड पोर्शन, बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो जो अपना फूड बनाते हैं वो कौन सी उसमें फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है, ठीक है। और स्टार्च का जब हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं स्टार्च को, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो पोर्शन ओपन था, कवर्ड नहीं था, वहां पे सनलाइट से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, प्लांट को वाटर मिला, सनलाइट मिला एंड एयर मिला, तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो प्लांट ने फूड मेक किया, जो कि किस फॉर्म में था, स्टार्च फॉर्म में था। इसलिए जो पोर्शन कवर्ड नहीं था वहां पे आयोडीन से जब हमने उसे रिएक्ट करवाया तो वो पोर्शन का कलर चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है। बट जो पोर्शन कवर्ड था
उसे सनलाइट नहीं मिली है ना, सनलाइट नहीं मिली तो वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ एंड फूड मेकिंग भी नहीं हुई, इसलिए वहां पे स्टार्च नहीं था उस पोर्शन में। एंड जब वहां पे स्टार्च नहीं था तो उसका जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया उसको, तो वहां का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस शो दैट नो स्टार्च वाज फॉर्म्ड इन द कवर्ड पोर्शन as it could not get sunlight। वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ बिकॉज उसे सनलाइट नहीं मिली थी उस पोर्शन को। स्टार्च वाज फॉर्म इन द अनकवर्ड पोर्शन, कहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो अनकवर्ड पोर्शन था, जिस पोर्शन को हमने कवर नहीं किया था, उस पोर्शन में स्टार्च फॉर्मेशन हुआ बिकॉज एज इट वाज गेटिंग सनलाइट, क्योंकि उसे क्या मिल रही थी, प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी। एंड स्टार्च टर्न्स द आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक, एंड स्टार्च ने जो आयोडीन सॉल्यूशन था उसे किसने टर्न कर दिया, किसने बदल दिया, ब्लू ब्लैक कलर में। Thus, light is necessary for photosynthesis। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो लाइट है, सनलाइट है, वो बहुत ही नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। Sunlight, water and carbon dioxide are the raw material a plant need for making food। अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए या फिर प्लांट जो फूड मेकिंग का प्रोसेस करता है उसके लिए 3 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? Now leaves obtain raw material for preparing food in the following way। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लीव्स हैं वो इन तीनों जो रो मटेरियल है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए क्या बनाती हैं, फूड प्रिपरेशन का वर्क करती है ना। फूड प्रिपरेशन का होता है, लीफ में होता है ना, इसीलिए हम लीफ को किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री बोलते हैं। तो कैसे यूज करती हैं लीव्स उस रॉ मटेरियल का, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली है रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये देखिए पिक्चर में आपको एक फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस शो किया हुआ है। इसमें प्लांट्स की जो रूट है ये यहाँ से सॉइल से क्या ऑब्जर्व कर रही हैं, वाटर, एंड जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, water and minerals are carried to the leaves through the stem। ठीक है, अभी आपने पूछा था स्टेम क्या होता है, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है प्लांट का उसे हम प्लांट का स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो रूट्स इस प्लांट से कनेक्टेड है, तो इस प्लांट से इस स्टेम से होते हुए पूरे जो प्लांट्स में जहाँ भी लीव्स हैं क्या वो करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है ये स्टेम। ठीक है, क्योंकि वाटर एंड मिनरल तो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, तो वो जो यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट है, ये लीव्स है एंड पॉइंट पे, या डिफरेंट यहाँ ये जो ब्रांचेस और आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, इन सब में जो वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, पहुंचाने का काम है, वो कौन करता है, स्टेम करता है। ठीक है, तो स्टेम के थ्रू वाटर एंड मिनरल कहाँ पहुंचते हैं, लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इनटेक करता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि लीव्स के अंडरनीथ मींस अंडर नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है, टाइनी होल प्रेजेंट है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटा एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। तो वाटर एंड मिनरल मिल चुका है रूट से स्टेम के थ्रू। ठीक है, एंड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल चुकी है। एंड सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स इज एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ठीक है, एंड जो सनलाइट मिल रही है प्लांट को उसे कौन एब्सॉर्ब करता है, जो इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट हमने पढ़ा था, एक ग्रीन सब्सटेंस दैट इज क्लोरोफिल है ना, तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, उस सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर उसे ट्रैप कर लेता है, ले लेता है। ठीक है, वापस उसे जो लीफ को जितना भी यूज में लेना है उस सनलाइट को वो क्लोरोफिल एब्सॉर्ब कर लेता है। The process by which green leaves make food in the presence of sunlight is called photosynthesis। Photo means light and synthesis means to put together। ओके, तो अभी हमने जो पूरा प्रोसेस डिस्कस किया जिसमें जो ग्रीन लीव्स हैं फूड प्रिपरेशन का काम करती हैं, वो किसके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में ही फूड प्रिपरेशन होगा। ठीक है, बिकॉज अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा जिसमें हमने देखा कि प्लांट को अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। सो
सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मीन्स क्या है, फोटो मीन्स जो लाइट उस पे आ रही थी, एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब तीनों एक साथ आते हैं तो वो फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। After the food is prepared, leaves give out oxygen through stomata, and जब फूड प्रिपरेशन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो लीव्स हैं वो क्या गिव आउट करती हैं, ऑक्सीजन। ओके, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एंड ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन को एनिमल इनटेक करते हैं, है ना। एंड सांस लेने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जो जिस ऑक्सीजन को प्लांट्स ने गिव आउट किया है, उसी ऑक्सीजन का यूज एनिमल्स करते हैं, एंड एनिमल्स क्या गिव आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम जब अपना सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो प्लांट जो ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं उसे एनिमल यूज करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिपेयर। जो प्लांट में फूड प्रिपरेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो ये जो फूड है, इसका यूज कैसे होता है प्लांट में, एंड कहाँ कहाँ किस पार्ट में स्टोरेज हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। The food made by leaves through photosynthesis is in the form of simple sugar. जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ने फूड मेक किया है, वो एक सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म। इट इज कैरीड टू डिफरेंट parts of the plant through the stem and branches। और इस फूड को जो पूरे प्लांट को ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, बट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीफ में। तो उन लीव्स में से स्टेम एंड ब्रांचेस के थ्रू वो जो फूड है, प्रिपेयर्ड फूड, उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है, ठीक है। प्लांट यूज द फूड टू ग्रो एंड लिव, एंड प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एंड लिव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसका यूज करते हैं, उस फूड का यूज करते हैं। एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स, stems, fruits, leaves and seeds in the form of starch। और जो एक्स्ट्रा फूड है वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो सकता है, ठीक है। प्लांट्स की रूट्स में स्टोर हो सकता है एक्स्ट्रा फूड, स्टेम में स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स में, लीव्स में एंड सीड्स, ठीक है। स्टार्च की फॉर्म में जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर हो जाता है। देखिए कैरेट प्लांट की जो रूट्स थी, इनमें जो एक्स्ट्रा फूड था वो स्टार्च के फॉर्म में देखिए स्टोर हो गया है, और इसे ही हम एज अ फूड यूज करते हैं, इसकी रूट्स, ठीक है। देखिए शुगर केन का स्टेम है, इसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो गया, इसे हम यूज करते हैं, ईट करते हैं। कैबेज में हम लीव्स को ईट करते हैं। एप्पल का हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रूट यूज कर रहे हैं। एंड जो पीस है, मटर का जो पौधा होता है, उसके हम क्या ईट करते हैं, सीड, है ना। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फूड था वो इन सीड्स में स्टोर हो गया है। राइट द नेम ऑफ द 3 सीड्स दैट यू ईट। अब हम 3 सीड्स के नेम बताने हैं आपको, जिसमें आप क्या है, जो हम ईट करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, पीस आपको दिखाई दे रहा है, पीस, व्हीट, राइस, है ना। राइस प्लांट के भी हम क्या ईट करते हैं, सीड ईट करते हैं, है ना। तो सीड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइस लिख सकते हैं, व्हीट है, मेज है, मक्का है, गेहूं है। ये क्या है, प्लांट्स के सीड हैं, जिन्हें हम एज अ फूड ईट करते हैं। क्लियर? सो now our topic is completed. Next topic we will discuss in our next class.